अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्ट इंडायरेक्ट के आज से पहले हम दो लेक्चर, थोड़े से आगे होना, दो लेक्चर आज से पहले हम लगा चुके हैं। आखिरी लेक्चर हम मोडाल वर्ब को कन्वर्ट करना बताते हैं। मोडाल वर्ब को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, स्ट्रक्चर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज या इंपरेटिव सेंटेंसेज को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले बच्चे, आपके पास मोडाल वर्ब है कैन। कैन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है सुनिएगा। आपके पास जुमला आएगा ही सेड, बड़ा मशहूर जमाना जुमला। ही सेड आई कांट बिलीव दिस, आई कांट, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता हूं। कैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे? कुड में। कैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कुड में। कैन कन्वर्ट हो जाएगा, ये कुड नहीं है, कुड है। कैन, आप लोगों की इत्तला के लिए, आप लोग समझते हैं कि कैन का माजी कुड है, लेकिन जब हम मोडाल आपको पढ़ाएंगे डीप करके तो आपको बताएंगे ऐसा नहीं है। अब जुमला आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। आई कुड डू दिस, इसका मतलब है ये मैं ये कर सकता था। लेकिन कुड के और भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं, वो फिर कभी बात चलेगी तो दूर तक जाएगी, फिर लेके जाएंगे। आई कांट बिलीव दिस, कैन कन्वर्ट हो जाएगा कुड में। जुमला आया तो आप कैसे बनाएंगे? ही सेड, उसने कहा, आई कांट बिलीव दिस, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता हूं। ये बात बताई गई। ही टोल्ड, उसने बताया, कॉमे खत्म हुए तो दैट। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसको देकर कन्वर्ट हो जाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को। ही टोल्ड दैट, उसने बताया कि ही कुड नॉट, ही कुड नॉट बिलीव दिस की जगह दैट। आई कुड नॉट, ही कुड नॉट बिलीव दैट, वो इस पे यकीन नहीं कर सकता था। समझ आ गई बात की? ही सेड आई कांट बिलीव दिस, ही टोल्ड दैट ही कुडंट बिलीव दिस। एक और जुमला देख लें। ही सेड अली कैन ड्राइव अ कार, उसने कहा अली गाड़ी चला सकता है। उसने ये बात बताई। ही टोल्ड, उसने बताया, दैट, कॉमा हटाया तो दैट। अली थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन तीसरा शख्स ही होता है। तीसरे शख्स के बारे में जब बात की जाए तो वो बात तीसरे शख्स के बारे में ही रहती है। उधर बैठ जाओ। ही टोल्ड, उसने बताया, दैट अली कुड ड्राइव अ, अली गाड़ी चला सकता था। समझ आ गई बात की? अली कुड ड्राइव अ कार, अली गाड़ी चला सकता था। समझ आ गई? कैन कन्वर्ट होगा किसमें? कुड में। लेकिन आपकी इतला के लिए कुड, शुड, ऑट टू। ऑट टू क्या है? किसी को पता है ऑट टू के बारे में? ये बेसिकली शुड का पुराना नाम है। ये शुड का बड़ा हुआ असहाब करवाया, पीर साहब ने कहा नाम अच्छा नहीं है, नया नाम रख दिया शुड। पहले नाम इस गरीब का था ऑट टू। क्या नाम था? ऑट टू। समझ आ गई बात की? ऑट टू, शुड, मस्ट, कुड, इनकी कन्वर्टेंस नहीं होगी। ये अपने ही आप से तब्दील होंगे, ये तब्दील नहीं होंगे। समझ आ गई बात की? ये पहली तब्दीली आपको बता दी, और दूसरी बात बता दी कि कुड वगैरह कन्वर्ट नहीं होते। तीसरी बात, आपके पास हैव टू और हैज टू का स्ट्रक्चर है। हैव टू, या जब स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि इंग्लिश तो ही स्ट्रक्चर, इंग्लिश तो बेसिकली है ही स्ट्रक्चर। ये जो हम टेंसेस पढ़ते रहे, ये हम जिंदगी सारी है में करते रहे, इसमें इंग्लिश नहीं है। अब सुनिएगा। ही सेड आई हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, इसका मतलब उसने कहा, आई हैव टू का क्या मतलब है जिसे बता? आई हैव टू प्रिपेयर टेस्ट, मुझे टेस्ट तैयार करना है। मुझे टेस्ट, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ये बात इसका मतलब भी है। और मुझे स्कूल जाना है। मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट मीट, मुझे खाना खाना है। आई हैव टू, अली को लाहौर जाना है, अली हैज टू गो टू लाहौर, जाना है, ये कोई टेंस नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। आपको मैं बोलूं इसकी इंग्लिश बनाए, अली को लाहौर जाना है, आप नहीं बना सकेंगे। आप
या तो बनाएंगे अली इज गोइंग टू लाहौर, या आप बनाएंगे अली गोज टू लाहौर। जाता है नहीं, अली को लाहौर जाना है, ये स्ट्रक्चर है। अली हैज टू गो टू लाहौर, इसका मतलब क्या है? ही सेड, उसने कहा, आई हैव टू, यार आओ क्रिकेट खेलते हैं। नहीं नहीं, मुझे टेस्ट तैयार करना है, मुझे टेस्ट तैयार करना है। ही टोल्ड, उसने बताया, कौमे खत्म हुए। उसने बताया कि उसे टेस्ट तैयार करना था। उसने बताया कि उसे टेस्ट, ही टोल्ड दैट ही हैव टू कन्वर्ट हो गया हैड टू में, पास्ट में, मुझे खाना खाना पड़ा। आई हैड टू ईट मील, मुझे लाहौर जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू लाहौर, माजी, और जाना पड़ेगा आई विल हैव टू, ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं। तुम्हें तुम्हें आज टेस्ट देना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक टेस्ट, तुम्हें टेस्ट, मुझे टेस्ट लेना पड़ेगा, यार मैं बड़ा तंग हूँ, आज मुझे टेस्ट लेना पड़ेगा। आई विल हैव टू कंडक्ट टेस्ट, ये स्ट्रक्चर है, ये टेंसेस नहीं है। He told that he had to prepare test, उसे टेस्ट, उसने बताया कि उसे टेस्ट तैयार करना पड़ा, उसे टेस्ट तैयार करना। समझ आ गई बात की? इसके बाद आपके पास ये सारी चीजें, मेरे ग्रामर के नोट 26 पेजेस के नोट्स हमारे ग्रुप्स में लगे हुए हैं। 100% इंशाल्लाह ग्रामर वहां से ही आएगी पेपर में। ये हमने अभी टेंसेस कर लिया, पैसिवाइजेशन कर लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिया। इसके बाद अगला लेक्चर आपको फिगर ऑफ स्पीच पे दिया जाएगा, और बाकी आप लोगों का जो आइटम पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उस पे आपको लेक्चर, ट्रांजिटिव वर्ब हो गए या बाकी फ्रेजल वर्ब्स हैं, इन पे आपको लेक्चर इंशाल्लाह दिया जाएगा। हाँ, हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का लेक्चर ग्रुप में लग चुका हुआ है। कंडीशनल सेंटेंसेस बड़े अच्छे करके हमने लगाए थे। अब सुनिएगा, आपके पास WH फैमिली आ गई। WH फैमिली, ही सेड, ही सेड, उसने कहा, हु आर यू, कौन हो तुम? हु आर यू, हु आर यू किडिंग मी नाउ? ही सेड, उसने कहा, हु आर यू, कौन हो तुम? ये उसने मुझसे पूछा, ये उसने मुझसे पूछा। ही आस्क्ड, उसने पूछा। अब यहां पे कौमे खत्म हो गए, डेट नहीं लगाना। उसने मुझसे पूछा, हु, हुई है, हु। अब यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? सेकंड, किसको कन्वर्ट होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को देख के, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, कौन हो तुम भाई? हु आर यू, कौन हो तुम? तो ही आस्क्ड हु आई वॉज, उसने मुझसे पूछा कौन था मैं। हु आई एम नहीं होगा, फिर हु आई वॉज हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्ट हो जाएगा किसको? पास्ट सिंपल को देख के। एक और जुमला करते हैं। ही सेड, उसने कहा, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो तुम? वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग? ही सेड, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो तुम? ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो तुम? ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा। वेयर, जहां, वेयर का क्या मतलब होता है? कहां। वेयर का क्या मतलब होता है? जहां। वेयर का मतलब जहां भी होता है, वेयर का मतलब कहां भी होता है। ये फिर कभी बताएंगे कि वेयर कहां कहां होता है, कहां जहां होता है। ठीक है, ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग, उसने मुझसे पूछा कहां मैं जा रहा था। उसने मुझसे पूछा कहां मैं जा रहा था, और मैंने बताया, आई टोल्ड, जहां मैं जा रहा था। वेयर आई वॉज गोइंग, चले बता देते हैं। वेयर आर, ठीक है जी, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। पहले ऑप्टेटिव देख लेते हैं, फिर एक्सक्लेमेटरी देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ही सेड, उसने कहा, मे अल्लाह ग्रांट हिम हाई रैंक इन, अल्लाह तुम्हें, या अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता करे।
ठीक है जी। अब ये क्या हुई है, दुआ ऐसे ही है, तमन्ना की गई ना, ही प्रेड। बच्चे जुमले देखें, ऊपर अपने ऊपर सिचुएशन तारी करेंगे तो आपको सारी बात समझ आएगी, मुश्किल कोई भी नहीं होता। ही प्रेड डेट, ठीक है, फौरन बाद नाम ला शरीक का, ला शरीक का नाम फौरन लिखना है। ही प्रेड डेट अल्लाह माइट, में कन्वर्ट किस में हो जाएगा, माइट में मोडाल वर्ब है, में बात करता है 50% चांसेस की नहीं 30% चांसेस की। अली में कम टुडे, शायद अली आ जाए, लेकिन माइट बात करता है शायद ही अली आए, बहुत कम चांसेस है, शायद बारिश हो आज, इट मे रेन टुडे। आपने आसमान देखा बादल से, आपने कहा आज शायद बारिश हो, आपने आसमान देखा 10% चांसेस है बारिश के, इट माइट रेन टुडे, शायद ही आज बारिश हो। ठीक है, चलें फिर, ये लंबी बात है। ही प्रेड दैट अल्लाह माइट ग्रांट हिम हाई रैंक इन जन्ना, अल्लाह उसे जन्नत में आला उर्फा मकाम अता करे। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ये कौन से जुमले होते हैं, निदाइया या फिदाइया, निदा देना, आवाज दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस निदाइया जुमले, ठीक है, निदा दे रहा है, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, बस आप लिखें इसको, ही सेड हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, आई हैव वॉन द मैच, उसने कहा यस मैं मैच जीत चुका हूं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसने खुशी से बताया, उड़ा चुरा उड़ा देना है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसने खुशी से बताया, दैट आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही हैड वॉन द मैच, उसने खुशी से बताया कि वो मैच जीत चुका था। ठीक है, निदा देना, पुकारना, खुशी के मौके पे पुकारना, गम के मौके पे पुकारना। यार अब ही सेड, सर उसने मतलब गम में कहा, ही सेड अलास, ठीक है जी, अली हैड डाइड, उसने कहा अली मर चुका है। ठीक है, तो अब आपने क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय तो नहीं होगा ना, आप लोगों को ही सेड विद सॉरो, उसने गम से ये बात बोली है। ठीक है, और अली मर चुका है, अली हैड डाइड। समझ आ गई बात की, उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, तो हमें याद रखिएगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.